मैं ऐसा सोचता था कि मुझे 1 पोस्ट डाल लूँगा तो मुझे 1 फॉलोअर चाहिए। अच्छा। ऐसे करते लाइक मैंने 20-25 पोस्ट डाली, उसके अंदर मेरे 100 फॉलोअर्स हो गए। मैं ऐसा टाइप का हूँ, लाइक मैं बहुत शाय हूँ सीरियसली। मैंने किसी से आज तक, मैं मेरे दोस्त भी हैं, मेरा लाइक फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड है। आई रेयरली टॉक टू पीपल। तो अब मुझे किसी ने एडवाइस दी कि रील बनाओ। अब रील तो बनाए, अब कैसे करें समझ नहीं आ रही। तो जब आपका नेटवर्क बढ़ेगा तो आपके सराउंडिंग बढ़ेंगी, तो आपको और नॉलेज मिलेगी। फ्रेंड्स आपको बनाने चाहिए, पर एक लिमिटेड ग्रुप रहता है कि आपका लाइक मेन फ्रेंड्स वही हैं, तो वो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। पर ऐसा नहीं है कि आपको फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए, फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए, दोस्ती सबसे करो। हम में से बहुत सारे लोगों को इनिशियली कैमरा साइनेस होता है, हम कैमरा के सामने आके बोलने से डरते हैं। एंड सेम चीज़ होती थी हमारे जो आज के गेस्ट हैं मिहिर, जिनको आप साइबर स्ट्रक्टर के नाम से जो इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, उनको भी कैमरा साइनेस था, वो भी बहुत ज़्यादा डरते थे कैमरा के सामने आने से। बट इनिशियली उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस करी एंड प्रैक्टिस करते करते जो है वो इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हो गए एंड अभी वो कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली जो है बोल पाते हैं। सो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे बेसिकली कि किस तरीके से आप अपने कैमरा शाइनेस को हटा सकते हो। एज अ कंटेंट क्रिएटर आप कंटेंट आइडियाज़ कहाँ से लाओगे, किस तरीके से आप बनाओगे, क्या क्या इक्विपमेंट्स की आपकी नीड पड़ सकती है। एंड इनिशियली जिन लोगों को ये लगता है कि बहुत महंगे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, उनके लिए भी ये पॉडकास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड आप बहुत सारी चीज़ें उनसे जो है सीख सकते हो। सो इस पॉडकास्ट को कंप्लीट देखना समझना है कि एक नॉर्मल पर्सन किस तरीके से कैमरा शाइनेस को हटा के इंस्टाग्राम पे 200 के तक के फॉलोअर्स को अचीव कर चुका है पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर। तो वो आप कैसे कर सकते हो एंड किस तरीके से इफेक्टिव वीडियो जो है वो बना सकते हो। सब चलता है अपने पॉडकास्ट के ऊपर। मिहिर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आप बेसिकली कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में कैसे आए एंड क्या मतलब परेशानियां रही आपके आने इसमें आए तो, या फिर मतलब ये कह सकते हो कि आप पे इंटरेस्ट कैसे आया इस चीज के अंदर। सो लाइक मैं मार्केटिंग के फील्ड में 2017 से हूँ। स्टार्टिंग मैंने किया था लाइक नॉर्मल होते हैं ग्रुप्स बनाते हैं लोग व्हाट्सएप पे, मार्केटिंग करने, ज़्यादा नॉलेज किसी को होती नहीं है। तो नॉर्मली मैंने ग्रुप्स बनाए, मैंने शेयर किए, लोग ज्वाइन हुए, ऐसे करते 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 मैं टेलीग्राम पे आया। ओके। टेलीग्राम पे 2019 तक मेरे चैनल पे मिनिमम लाइक 50 के 60 के फॉलोअर्स हो गए थे। ओके ओके। एंड लाइक 2020 के अंदर लाइक आई लॉस्ट एवरीथिंग because of some issue. I lost everything. तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लास्ट सही बताऊं तो। अच्छा, तो मैंने बहुत ट्राई भी किया था कि इंस्टाग्राम पर स्टार्ट करना कंटेंट क्रिएशन नहीं, लाइक मैं बहुत लोगों की रील देखता हूँ, वो बस एक होता है ना टेम्पलेट टाइप यूज करते हैं, उसमें कंटेंट अपना प्रोवाइड करते हैं और उसी के थ्रू वो बहुत ज्यादा लाइक फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं उनके। तो मेरा भी इंटरेस्ट था ऐसे, पर ना वही बात है कि मुझे ना एडिटिंग बहुत रेयर आती थी, बहुत कम आती थी। तो अब जैसे मेरा मान लो मेरा जून में लाइक आई लॉस्ट एवरीथिंग, माय टेलीग्राम चैनल, एवरीथिंग आई लॉस्ट। सो फ्रॉम September, I still remember my exams are going on. From September, I started my Instagram page. So I started cyber sector. It's like I have mostly interest in cyber security and all. From 2018, I'm studying cyber security. So मेरा मेन फोकस था कि मुझे साइबर सिक्योरिटी न्यूज़, साइबर सिक्योरिटी टिप्स मुझे प्रोवाइड करनी है अपने लाइक फॉलोअर्स को। तो स्टार्टिंग में मैंने साइबर सेक्टर नाम कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। साइबर प्लस इंस्ट्रक्टर। साइबर मैंने लिया साइबर सिक्योरिटी से, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी साइबर सिक्योरिटी इसी के लिए मुझे काम करना है और मैं इसी से रिलेटेड कोई नाम लूंगा अपना। तो अब जैसे मैं कभी मैंने ना लाइक टेलीग्राम पे होता था कि पढ़ाते भी हैं, कभी हमने डाल दिया कि 1000 रुपीज में हम इतने का वो लेंगे, 7 डेज अ वीक पढ़ाएंगे। तो लाइक अब मैं टीचर तो कुछ लिख नहीं सकता था, उसके आगे मैथ्स नहीं करता। ऐसे करते करते मैंने ढूंढा इंस्ट्रक्टर वर्ड, साइबर इंस्ट्रक्टर। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, अब मैंने साइबर सेक्टर छोड़ के साइबर सेक्टर ज्वाइन कर लिया। मैंने गूगल किया साइबर सेक्टर, कुछ नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि आपको गलत है, साइबर स्ट्रक्चर होना चाहिए।
अभी साइबर स्ट्रक्चर नहीं, अब साइबर स्ट्रक्चर ही आएगा। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया इंस्टाग्राम। तो अब स्टार्टिंग में मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या करना। तो अब वही होता है ना, स्टार्टिंग में आते हैं, अब आपको लगता है कि बस कंटेंट जितना ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद आपके फॉलोअर स्टार्ट होंगे। अब मैंने धीरे धीरे करके टेलीग्राम से मेरे थोड़े फ्रेंड्स थे, मैंने थोड़ा प्रमोट कराया, कराते 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 100 फॉलोअर्स हुए। मैं ऐसा सोचता था कि मुझे 1 पोस्ट डाल लूंगा तो मुझे 1 फॉलोअर्स ही। अच्छा। ऐसे करते 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 लाइक मैंने 20-25 पोस्ट डाली, उसके अंदर मेरे 100 फॉलोअर्स हो गए। अब मैं बहुत कुछ हो गया उसमें। मैं नॉर्मल को पोस्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। तो अब अच्छा लाइक मैंने किया कम से कम 500 फॉलोअर्स तक ऐसे किया। तो अब उसके बाद क्या था, वो होता है ना इंस्टाग्राम पे लाइक फॉलो टू फॉलो। हाँ फॉलो फॉर फॉलो। तो मैं लोगों से फॉलो करवाता था और लाइक करता था। ऐसा करते 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 मुझे 3000 हो गए, 3000 मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए। तो ऐसे करता रहा। तो धीरे धीरे मैंने सोचा कि मेरा ना स्टार्टिंग का बहुत अजीब था, टेम्पलेट अजीब सब था। तो सोचा 3000 में थोड़ा चेंज करूँ। थोड़ा मैंने ब्लैक कर दिया उसको। बैकग्राउंड होता है ना, बैकग्राउंड ब्लैक होता है। मैंने बहुत जगह देखा, मतलब ऑलमोस्ट लोग लाइक ब्लैक बैकग्राउंड यूज करते थे, डार्क मोड टाइप। मेरा वाइट था, मैं अलग ही चल रहा था। तो मैंने करते करते मैंने डार्क कर दिया उसको। तो अब धीरे धीरे करते 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 5000 फॉलोअर्स हुए। ठीक है। उसके बाद अचानक 2021 के अप्रैल तक सब ठीक चला। उसका कोई इशू हुआ और मेरी तरफ से इंस्टाग्राम को मेरी तरफ से अकाउंट बंद हो गया। बंद मतलब मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा। अच्छा। पता नहीं क्या हुआ, मुझे आइडिया नहीं। तो अचानक मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ। करते करते मैंने दिसंबर 2021 के दिसंबर में मैंने लॉगिन किया और लॉगिन हो गया। अच्छा। तब मेरे फॉलोअर से पता नहीं कैसे होगा 5000 से सीधा लाइक 9990 फॉलोअर्स। अच्छा। पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं कैसे हुआ। मैंने कंटेंट डालता गया। मैंने लाइक 5-6 मंथ मैंने अच्छे से कंटेंट डाला। अब उसके बाद इस टाइम पे मैंने नॉर्मल क्राउजल मैंने डालना शुरू किया। अब मैं देख रहा हूँ कि मैं ही खाली क्राउजल डाल रहा हूँ, लोग तो रील्स डाल रहे हैं। अब क्योंकि रील्स का ट्रेंड भी आ गया था बहुत ज्यादा। मैं ऐसा टाइप का हूँ, लेकिन मैं बहुत शाय हूँ सीरियसली। मैंने किसी से आज तक, मेरे दोस्त भी हैं, मेरा लाइक फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड है। आई रेयरली टॉक टू पीपल। तो अब मुझे किसी ने एडवाइस दी कि रील बनाओ। अब रील तो बनाए, अब कैसे करें समझ नहीं आ रही। तो मैंने ना लाइक होता था ना कि लाइक यहाँ पे सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, आपको लाइक एनोनिमस रहना। तो मेरा एक वो भी डर था कि मैं उस फील्ड में भी हूँ, मैं इस फील्ड में भी हूँ। यहाँ बिल्कुल मुझे अपने आप को शो करना है, वहाँ पे बिल्कुल अपने को हाइड करना है। तो अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रही। क्या किया, मैंने कैप पहनी, मैंने जैकेट पहनी, मैंने मास्क लगाया, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी। एक वीडियो नॉर्मल होती है ना, फेस वीडियो। मैंने वो रिकॉर्ड करी। और वो रिकॉर्ड करी, उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरे पास माइक है ना कुछ है। तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैं धीरे धीरे क्राउड डालता गया। फिर मुझे किसी ने एडवाइस दिया कि एडवाइस भी दिया, मैंने देखा भी कि लोग ना रील्स बना रहे हैं और उसमें अपनी साउंड दे रहे हैं और लाइक अपना फेस रिवील नहीं कर रहे। हाँ, तो मैंने ये भी ट्राई, मैंने ये किया। मेरा पहली मैंने वीडियो डाली, मैंने नॉर्मली 200 का माइक परचेज किया था फ्लिपकार्ट से, मुझे भी याद है। ट्राई किया, मतलब अपनी सीरियसली मैंने फर्स्ट वीडियो अपनी डाली थी, उसमें मैंने अपनी आवाज तक नहीं सुनी। मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने डाला, मैंने पोस्ट कर दिया। पहली फर्स्ट वीडियो सीरियसली मैंने अपनी वॉइस तक नहीं सुनी थी, मैंने क्या बोला कुछ नहीं, कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने फर्स्ट फोन से बनाई थी अपने। और सेकेंड वीडियो में मैंने माइक परचेज किया था। तो अब मैंने माइक देखा तो माइक तो थोड़ी मतलब होता है ना कि थोड़ी क्लियर आवाज आ रही है, समझ आ रहा है। तो मैंने किया। तो करते 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 मैं डेली पोस्ट करने लग गया। तो अचानक मेरे ख्याल से मार्च कब का टाइम था, 2022 फेब के अंदर, फेब और मार्च के अंदर से लाइक in 1 week I went from 10K to 50K. Like seriously, I can't. एक वीक के अंदर इतना? Till like
no, from 20K to 55K I remember, because लास्ट मेरे को था 19K पे, और 19K से मेरी कोई एक वीडियो वायरल हुई सीधा 50K. ओके. Like in 1 week I can see, like क्योंकि मेरे डेली के 6,000 7,000 8,000 फॉलोअर्स आ रहे थे, तो 1 वीक के लिए थोड़ा मैं बहुत खुश हूँ. मैं अब तो डेली कंटेंट डालूंगा ये वो, पर एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हो गया, तो मैं कॉलेज के एग्जाम के चक्कर में तो मैंने एग्जाम मैंने डालना छोड़ दिया बीच में, लाइक 3-4 days एंड ग्रोथ स्टॉप हो गई. तो अब अचानक वही है कि मैंने बीच में स्टॉप कर दिया, 20 days 25 days नहीं किया पोस्ट कुछ भी. अचानक आया, मैं धीरे धीरे से कंटेंट डाला, फिर लाइक किसी ने मुझे एडवाइस किया कि अपना फेस लेकर आओ. और फेस मेरे से नहीं होगा, मतलब लिटरली मैंने सीधा मना कर दिया, मेरे से नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, मैं कैसे करूँ, बहुत मुश्किल है ये सब. तो लाइक मैंने बोला कि मैंने वॉइस डालना है, मैं थोड़ा उसमें मैं ठीक हुआ हूँ वॉइस डालने में. अचानक फेस रिवील करूंगा तो मुझे लगता था कि लाइक मैं फेस रिवील करूंगा लोग मुझे अनफॉलो कर देंगे. मेरे सीरियसली मेरी थिंकिंग थी, और ये भी था कि यार मैं कैसे बोलूंगा फेस टू फेस. तो धीरे धीरे लाइक मेरे फ्रेंड्स, लाइक आई सीरियसली थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, दे रियली सपोर्ट मी. Like so I still know, like my exams were going on, and in between that I bought one like ring light because I have to start shoot. So like first day I did like 3 to 4 takes I took, and like 3 दिन तक मैंने शूट किया ऐसे, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या करना. 3 days मैंने शूट किया, 3 days के बाद एक वीडियो बन गई बस कुछ भी करके, क्योंकि मैंने बस मेन होता है ना कि फ्रंट में कि बोलना की, मैंने वो शूट किया. इंट्रो मैंने शूट किया और लास्ट में मैंने शूट किया. तो अब बीच का पार्ट तो मैंने मोबाइल दिखाना था, ये सब था, तो वो हो गया. अब फर्स्ट वीडियो डाली, अब ज्यादा उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया, तो लाइक मैं डिमोटिवेट तो नहीं हुआ था, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं होगा. फिर धीरे धीरे मैंने डालना शुरू किया. फिर अचानक like seriously this like मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी. It went from 55K to 53K, and suddenly from 53K it went to like 193K in just 1 week. 193K, seriously, like it was unbelievable. Like I was getting 30,000 followers per day. My 3 videos went viral simultaneously. And like this, like I started my journey. Like मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में जाना है, बस मुझे ये था कि मुझे इंटरेस्ट है इस चीज. तो मेरा ऐसा करके था, वैसा मेरा कोई पैशन नहीं था कि मुझे कंटेंट क्रिएशन ही करना, बट अब है कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना. अभी आपको ऑलमोस्ट 3 to 4 years हो गए कंटेंट क्रिएट करते हो. No. मैंने कंटेंट मैं तब ना क्रिएट नहीं करता था, मैं लाइक शेयर करता था. ओके. मैं रिसोर्सेज शेयर करता था. कंटेंट क्रिएट मैंने किया है 2021 से, लाइक 1 year नाउ. ओके, 1 year हो गया आपको पूरा कंटेंट, मतलब इसकी लर्निंग तो समझ लो कि 3-4 साल से चल रही थी. आप सीख रहे थे, बट शेयर आपने ऑलमोस्ट रेगुलर हुए आप 1 साल पहले से, जहां से कंटिन्यूअसली रेगुलर 1 साल. ओके, एक चीज यहाँ पे और है, जैसे आपकी जर्नी के अंदर एक चीज थी कि आप कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे थे. यहाँ पे आप हो सकता है कभी व्यूज आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, बीच में आपने गैप भी लिया, फिर फेस नहीं दिखा रहे थे आप, बट अभी आप करंटली सारी वीडियोस के अंदर अपना फेस दिखाते हो, सारी चीजें करते हो. तो वो कॉन्फिडेंस आपने बूस्ट किया, और कॉन्फिडेंस बेसिकली बिल्ड किया प्रैक्टिस के थ्रू. ठीक है. एक चीज बिगिनर्स जो यहाँ पे मेनली करते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं कि कुछ दिन तक कंटेंट डालते हैं, रिजल्ट नहीं आता, छोड़ देते हैं. बट आप डालते गए, ठीक है. तो उसका बेसिक मोटिवेशन क्या था कि यार मेरे को कंटेंट डालना है, चाहे जैसे इनिशियली आप 500,000 फॉलोअर्स तक पहुंचे, देन मतलब ग्रोथ नहीं होती ना, क्योंकि जैसे इंस्टाग्राम का रील्स आया था अपने पास, तो अगर जो क्राउजल्स क्रिएटर, जैसे मैं भी क्राउजल्स क्रिएटर था, तो मैं क्राउजल्स डाल रहा हूँ, बट रील आया तो क्या हुआ, क्राउजल्स की रीच थोड़ी डाउन हो गई, वहां पे इतनी रीच मिल रही थी. बट अब वहां पे शिफ्ट होना है. अब हम फेस हमने कभी दिखाएंगे, अपनी वीडियोस बना रहे, वीडियोस बना ही नहीं पा रहे,
बना भी रहे हैं तो उस तरीके का अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रहे जो चाहिए हमें, बट आपने वो मेहनत करी एंड वो अचीव किया। बट आपका वो मोटिवेशन क्या था कि यार मेरे को वीडियो बनानी ही बनानी है, नो मैटर यार रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो आप, मैं ऐसा था कि मैं 50K, मैं एक स्टेज मैंने एक स्टेज क्रॉस कर लेती है। मेरा एक टारगेट था मैं 50K पहुंचूंगा, और उसके बाद मैंने फेस रिवील तो नहीं, मैंने प्रॉपर रील्स बनानी स्टार्ट कर। तो देखो बस अपने को मुझे यही था कि मैंने एक स्टेज मैंने क्रॉस की है, मैं दूसरी स्टेज भी क्रॉस कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे करके मैं ऐसे करके बढ़ा। देखो कंसिस्टेंसी सब कुछ है इस फील्ड में, मैं यही बोलना चाहता हूँ। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस इन ऑन इंस्टाग्राम, सीरियसली ये मैं कंफर्म बोल सकता हूँ। और लाइक मोटिवेशन बस यही था कि देखो मैं दूसरे क्रिएटर्स को भी देखता था, मेहनत सब कर रहे हैं। स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, उन्होंने रील डाली, वो रील डाली, एक दिन छोड़ कर डाली, ऐसे करते रीच नहीं आ रही, अब क्या करें, समझ नहीं आ रही, छोड़ दो। भले ये ऐसा है कि दूसरे लोग कर रहे हैं, वो एक स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, और हम वहां तक पहुंचने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, और वो तो बहुत आगे निकल जाएंगे। लोगों की थिंकिंग ये है, तो हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। और ऐसे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। थिंकिंग सबकी ये है। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने सीरियसली मैंने जीरो से स्टार्ट किया। मैंने एक बार भी आज तक मैंने कभी पेड प्रमोशन नहीं कराया, आज तक कुछ नहीं किया, ना मैंने कोलैब किया। मेरा पहला कोलैब मेरा आज की वीडियो ही थी मेरी मोहित भाई के साथ। लाइक मेरा फर्स्ट कोलैब था मोहित वर्मा के साथ, मेरी फर्स्ट कोलैब मेरा आज ही है। लाइक मैंने आज तक कभी नहीं किया। और लाइक तो मैं बहुत क्रिएटर्स को मैं नहीं जानता, नॉर्मल हमारी बातचीत हुई, नॉर्मल हम ऐसे जानने लगे। तो बस मैं मोटिवेशन के तौर पे ये बोलूंगा कि ये मत सोचो कि आप लाइक महीने में आप ग्रो कर जाओगे, आपको टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा और आपको सक्सेस मिलेगा, ये डेफिनेटली है। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर हम कंटिन्यूअसली मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली यार वो आपको रिवॉर्ड उसका मिलता ही है। एक चीज आपने बोला कि आपका मतलब अभी तक आपने कोई इतना कोलैब नहीं किया, फर्स्ट कोलैब आप आज कर रहे हो मोहित वर्मा के साथ, ठीक है? तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट मेरे 3000 के आसपास फॉलोअर्स थे। उससे पहले मैंने कभी कोलैब नहीं किया था, और ना ही मैं किसी क्रिएटर को रीच आउट करता था कि चलो यार कोलैब करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो मुझे वहां पे लगता था ना कि जब मैंने कोलैब करना स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में आया कि यार ये बहुत अच्छी चीज है। पहले मैं इस अपॉर्चुनिटी को बेसिकली मिस कर रहा था अगर मैं कोलैब नहीं कर रहा, ठीक है? बट फिर मैंने उसके बाद कोलैब करना स्टार्ट किया, अलग अलग क्रिएटर से मिला, पर्सनली जाके मिला मैं क्रिएटर से, चाहे वो दिल्ली में जब भी आते हैं जैसे मीटअप वगैरह करते हैं तो वो सब भी हमने किया, मिला। तो उसका मेरे को एक अलग से बेनिफिट दिया कि चलो यार मिलने से क्या होता है, अपना नेटवर्क बड़ा होता है। एंड बेसिकली अपना जो सोशल मीडिया का पूरा गेम है वो बेसिकली नेटवर्क को बढ़ाने का है। अगर एंड ऑफ द डे अगर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो हमें नेटवर्क अपना इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है? तो आपने मतलब फर्स्ट कोलैब अभी किया है, ऑलमोस्ट आपके 200K प्लस फॉलोअर्स। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो कि कोलैब आप इन फ्यूचर कंटिन्यू करने वाले हो ज्यादा क्रिएटर से? इसके मतलब बेनिफिट क्या लगता है आपको कि अगर आप कोलैब करते हो तो क्या बेनिफिट होता है? बिकॉज क्या होता है ना कि इनिशियली क्रिएटर्स डरते हैं, ठीक है? बेसिकली मैंने जो देखा है कोलैब करने से या फिर किसी से पूछने से कि चलो भाई कोलैब करके वीडियो बनाते हैं। मैंने ऑलमोस्ट मेरे को हो गए हैं 3 साल, ठीक है, मैं इस इंडस्ट्री में। उससे पहले मैं वेब डेवलपमेंट करता था। अच्छा। तो मैंने देखा कि बहुत ऐसे बिगिनर्स क्रिएटर है जो नहीं करना चाहते कोलैब, या फिर उनको डर लगता है कि यार कोलैब करेंगे तो मे बी जिसके साथ कोलैब कर रहे वो क्या थिंकिंग रखता है मेरे बारे में, कि क्योंकि आप जब कोलैब करते हो तो आप उस पर्सन को पर्सनली जानना स्टार्ट करते हो ना, तो उसके बारे में आपको रियलिटी पता चलती है कि ये कैसा है पर्सन। तो आपको क्या लगता है कि बिगिनर्स को कोलैब करना चाहिए स्टार्टिंग से? अगर वो नहीं करते तो क्या वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उसके बारे में आप क्या कहोगे? अगर आपको स्टार्टिंग में बिगिनर्स एज अ बिगिनर लाइक आपके 10K 20K फॉलोअर्स हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कोलैब करने की, आपको जरूर करना चाहिए, फॉर श्योर करना चाहिए। मैंने सही बताऊं, मुझे कोलैब का कभी आया नहीं। मैंने जब तक मैंने अपना फेस रिवील नहीं किया था तब तक मुझे कभी नहीं आया था। नॉर्मली बड़े बड़े पेजेस हैं जो कोलैब करते हैं, बट मेरे से आज तक कोई बात नहीं, सही बोलो तो। ओके। एंड कोलैब के लिए मेरा मेन मोटिव ये है, मैं कभी मैं फॉलोअर्स के लिए करता हूँ कोलैब। मुझे ऐसे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, ना मैं लाइक्स के लिए करता हूँ। ऐसा होता है कि
लोगों को पता होना चाहिए कि ये भी क्रिएटर है इस इंडस्ट्री में। लोगों को लाइक वीडियो देख, किसी की वीडियो देखेंगे, किसी से इंस्पायर होंगे, लोगों को पता होना चाहिए ये भी क्रिएटर है, ये भी काम करता है इस इंडस्ट्री के लिए, ये भी वीडियोस बनाता है, बस ऐसे ही चाहिए। फॉलो के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब बेसिकली यही माइंडसेट होना चाहिए जब भी हम, बिकॉज क्या होता है ना कि जब हम कोलैब करते हैं तो दो लोगों के आइडियाज एक साथ मिलते हैं, जब वो दो लोगों के आइडियाज मिलते हैं तो ऑडियंस को कुछ और अच्छा देखने को मिलता है। बिकॉज आप एक किसी प्रोजेक्ट पर अकेले काम करो और इन सेम प्रोजेक्ट पे 2 से 3 लोग काम करते हो तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। एंड एक चीज और है कि अभी रिसेंटली एक मीटअप था सीखोगा, ठीक है, तो वहां पे बेसिकली अब जब हम जाते हैं, ठीक है, एज ए क्रिएटर हम लोगों को इनवाइट किया जाता है, जब हम वहां पे पहुंचते हैं तो ऑलरेडी वहां के क्रिएटर्स हमें जान रहे होते हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी कोलैब किया हुआ है। तो उससे एक ऐसा बेनिफिट मिलता है कि आप वहां पे जाते हो तो कंफर्टेबली आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो। मे बी आपको कुछ पूछना हो, कुछ आपको समझना हो तो उनसे आप पूछ सकते हो। तो कोलैब का ये बेनिफिट भी है। एंड जैसे आपने बोला कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बेसिकली उनको कोलैब करना ही चाहिए। कोई और अपॉर्चुनिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि यार हम सामने वाले से पूछ भी सकते हैं कि यार आपको कोलैब करना है तो डेफिनेटली यार करना चाहिए, बिकॉज आप ऑडियंस को कुछ बेहतर दे सकते हो कोलैब के थ्रू। एक चीज इनिशियली आपने एक प्रॉब्लम फेस करी कैमरा शाइनेस की, ठीक है, आप कैमरा के आगे आने से तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आपने बेसिकली इसको किस तरीके से फिक्स किया? क्या अब आना तो पड़ेगा बिकॉज इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है वीडियो की तरफ, कब तक हम फेस छुपा के बैठे रहेंगे? यही बात है, कब तक हम फेस छुपा के रहेंगे? आपको अगर आपको कुछ करना है, देखो आप बिना फेस अपने आप को दिखाए, सबसे पहले होता है कि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है अपने फॉलोअर्स में और मेरे में, कि अगर मैं डायरेक्टली नॉर्मल वीडियोस डालता रहता है, सीरीज बनाता रहता है विदाउट फेस, तो एक होता है कि लाइक ये बंदा अपने आज तक कभी देखा नहीं है, हमने इसको कैसा है। तो मैंने यही सोचने लगा कि मुझे एक ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने फैमिली के अंदर और मेरे अंदर, दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम ना रहे। और मैंने कैसे दूर किया है, लाइक मेरा फोन देखो, मेरे फोन में ये कैमरा है यहाँ पे, तो लाइक मेरे फोन सेंटर में नहीं है, तो मैं इधर देखता हूँ तो मैं ऊपर देखता हूँ, अपने फेस पे भी देख सही, तो मैंने आज तक कभी अपने फेस पे नहीं देखा। मैं कैमरे प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ, मैंने कभी फेस पे नहीं देखा, फ्लिप वाला होता है ऑप्शन, और मैंने आज तक कभी नहीं किया, आज तक अपने फेस को देख के कभी कुछ नहीं किया। उस कैमरे में ये होल है, मुझे इस होल को देखना है, बस यहाँ बोल, यहाँ देख के मुझे बोलना है। स्टार्ट में 3, 4, 5 वीडियोस में प्रॉब्लम हुई, लाइक मैंने किया, वीडियोस बनाई, बीच में मैंने 1, 2, 3 डेज मैंने छोड़ दिया, फिर से मैं वही चीज कर रहा हूँ, और फिर मुझे ऐसा लाइक शाई लग रहा कि मैं क्यों, कैसे करूँगा। और स्टार्टिंग में ऐसा होता कि मेरी वीडियोस के टेक्स जाते थे लाइक 30 टेक्स, 40 टेक्स, 45 टेक्स, इतने मैं बोल ही नहीं पाता था वीडियोस के सामने। धीरे धीरे एज अ प्रैक्टिस मैं बोलते जा रहा नाउ आप देख रही है। एंड अब जैसे मैं बिगिनर्स को, बहुत लोग होते हैं, मेरे से बहुत लोग स्पेशली मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि मैं कैसे अपना इंस्टाग्राम स्टार्ट करूं, कैसे क्या करूं। तो मेरा पहला फोकस यही है, देखो अगर तुम कर सकते हो, कैमरा अपने आप को फेस शो करते हो, तो बेस्ट है कि स्टार्ट वीडियो से करो, फेस रिवील से, क्योंकि नाउडेज जो वैसी वीडियोस है उसमें ठीक है लोग आते हैं पर एक ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता मेरे हिसाब से। बट नॉर्मली आजकल जितने भी क्रिएटर्स हैं वो फेस रिवील करके वीडियोस बनाते हैं, फेस रिवील वीडियोस ही होती है मोस्टली तभी। बिल्कुल यार, अगर हम फेस दिखा पाते तो ऑडियंस से हमारा कनेक्शन बेसिकली स्ट्रांग होता है। एंड कनेक्शन जब हम स्ट्रांग कर लेते हैं तो इन फ्यूचर अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो ऑडियंस हमें याद रखते हैं कि हाँ यार ये पर्सन है जो कंटेंट बनाती है। एक चीज अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा इंस्टाग्राम के बारे में। इंस्टाग्राम कंटिन्यूअसली बहुत सारे अपडेट्स लाता है, ठीक है, अलग अलग फीचर्स दे रहा है, तो उसको आप कैसे देखते हो कि वो क्रिएटर्स के लिए अच्छी चीज है, या फिर क्योंकि इनिशियली अभी एक अपडेट आया था जहाँ पर उन्होंने फीड को चेंज कर दिया था, तो काफी उसको जो है लोगों ने क्रिटिसाइज किया, देन उन्होंने वापस से चेंज कर दिया फीड को। तो इन सारे फीचर्स को आप किस तरीके से देखते हो कि यार ये नए नए फीचर्स आ रहे हैं तो क्रिएटर्स के लिए वो बेनिफिशियल है या फिर क्रिएटर्स को उससे प्रॉब्लम होने वाली है? ये कौन सा फीचर आया था?
अभी एक फीचर आया था, आपका जो फीड थी वो फीड प्रॉपरली 9:16 में हो गया था एंड बहुत अजीब सा लग रहा था, तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया उसको। और अभी भी आप देखते हो ना, अगर इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज को आप चेक करो तो ऑलमोस्ट हर दिन कोई ना कोई वो नया अपडेट ले आते हैं, नया फीचर्स लॉन्च कर देते हैं। वो फीचर्स भले ही कोई यूज करे ना करे, बट वो करते रहते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हो कि इसका क्या बेनिफिट है या फिर क्रिएटर्स को इससे नुकसान हो सकता है? लाइक अब नुकसान की बात तो सीरियसली मैंने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया, सच बोलूं तो। बेनिफिट के लिए ही करते होंगे, सही मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, जैसे आपने वो देखा ना कि जैसे क्राउजल्स हम डालते थे, ठीक है, इनिशियली, बट वो रील्स ले आया, तो जो क्राउजल से क्रिएटर्स थे उनको जो है ये मतलब प्रॉब्लम हुई कि रीच नहीं आ रही है, तो उनको शिफ्ट करना पड़ा। तो ऑलमोस्ट कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम हुई, ठीक है, वो नहीं करना चाहते थे बट उनको अब वीडियो बनानी पड़ती है। इसी तरीके से इंस्टाग्राम रेगुलरली कुछ ना कुछ ला रहा है, तो हम देखो इंडस्ट्री तो शिफ्ट हो रही है, तो क्या लगता है आपको कि क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करते रहना चाहिए या फिर वो स्टिक रहे अपने प्लान पे जो करता रहे? ये बेनिफिट है, सीरियसली ये बेनिफिट है। लोग पहले क्राउजल डालते थे, कुछ नहीं होता था, नॉर्मली क्राउजल डाल दी, फोटो एडिट कर दी, डाल दी। अब रील्स आई है उसकी जगह। रील्स में क्या है, आपको कंटेंट प्रॉपर वे में डेमोन्स्ट्रेट करना, तो एक क्रिएटर के लिए एक अपने लिए सेल्फ अपडेट ही है उसके लिए कि वो कुछ नया ही सीख रहा है, वो पुरानी चीज से बाहर निकल के कुछ नया ही सीख रहा है। और इसी तरह से लाइक एक क्रिएटर का फेम भी ऐसे ही बढ़ता है। एंड जैसे रील्स जैसे आई है इंस्टाग्राम पे, और बाकी जो क्राउजल है, नॉर्मल पोस्ट है, उसकी थोड़ी रीच डाउन हो गई है, तो मेरी तरफ से एक बेनिफिट ही है। क्योंकि किसी क्रिएटर को लाइक जो क्रिएटर क्राउजल चलाता था, अब उसको रील्स भी डालनी पड़ेगी, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उसमें बिल्ड होगा करने के लिए। और ऐसा है कि जैसे मान इंस्टाग्राम पे उसने ऐसा किया है, वो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ऐसा कर सकता है, खाली इंस्टाग्राम के लिए नहीं। जैसे मैं ही अपने आप को मान लूं, मैं पहले मैं भी क्राउजल डालता था, अब धीरे धीरे मैंने कंटेंट क्रिएशन प्रॉपर्ली स्टार्ट कर दिया, तो मेरे लिए एक सेल्फ अपडेट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो लाइक मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है बहुत ज्यादा इस वे में, कि मैं मान लो कि मैं दूसरे भी स्टार्ट कर सकता हूँ, दूसरे सोशल मीडिया में, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, मैं वहाँ पे भी अपना कंटेंट प्रॉपर्ली स्टार्ट कर सकता हूँ। क्योंकि एक चीज अब मैं आपके इंस्टाग्राम से रिलेटेड पूछना चाहूंगा कि आप टेक से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, टेक से रिलेटेड अपडेट्स देते हो, सारी चीजें बता रहे हो, तो जो कंटेंट रिसर्च है वो बेसिकली आप किस तरीके से करते हो, और वो आइडियाज जो नए नए कंटेंट ऑडियंस को देखना है वो बेसिकली कहाँ से लाते हो? बेसिकली मेरा कंटेंट सर्च होता है गूगल से, गूगल, पिंटरेस्ट एंड इंस्टाग्राम पे। अब इंस्टाग्राम पे मैं किसी का कंटेंट नहीं उठाता, मतलब मैंने किसी का कंटेंट देखा, किसी ने मान लो कुछ डाला है, कोई हैक्स डाले, पीसी हैक्स डाले किसी ने, अब मेरा रिसर्च है कि मैं पीसी हैक्स उसका नहीं डालूंगा, मैं पीसी हैक्स अपना रिसर्च करूंगा कि मुझे कौन सा बेटर लग रहा है, मैं वो उठा के डालूंगा, और वो रिसर्च मेरी गूगल पे होती है। मैं डायरेक्टली किसी का कंटेंट ऐसे कभी नहीं उठाता। और वो आइडियाज कहाँ से ला रहे हो अभी? जैसे करंटली होता है ना कि एक तो आपका होगा कि चलो इंस्टाग्राम पे हमें कमेंट सेक्शन के अंदर मिल गया, या फिर किसी दूसरे क्रिएटर का देखा तो उससे रिलेटेड हमने अपनी रिसर्च करके कंटेंट डाल दिया। दूसरा क्या है कि हम कई बार होता है कि आप अपना नया आइडियाज भी डालते हो, अपना नया कंटेंट भी डाल रहे हो, तो वो आइडियाज आपको कैसे आते हैं कि हाँ यार मेरे को आज इसके बारे में बताना है या फिर इसके बारे में बताना है? लाइक मैं नॉर्मली मैं कभी गूगल सर्फ कर रहा हूँ, कुछ सर्फ कर रहा हूँ, और लाइक मुझे लगा कुछ ये चीज इंटरेस्टिंग है, ये चीज किसी काम आ सकती है, मेरे काम आ सकती है, या मैं किसी अपने फ्रेंड से पूछूंगी तेरे काम आएगी, उसने बोला हाँ जरूरी है, तो अगर मैं ये भी पूछूंगी तुझे पता है चीज ऐसा भी होता है यहाँ पे, बोलेगा नहीं, फिर वो कंटेंट आएगा। और उस ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट कंटेंट देखा मैं खाली पोस्ट कर दूं, मैं उसको पहले खुद पे ट्राई करता हूँ, देखता हूँ चल रहा है, काम कर रहा है, वर्किंग है, तभी पोस्ट। ओके, एक यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, नॉर्मली थोड़ा पर्सनल टाइप का, ठीक है, कि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आप मतलब आपका फ्रेंड सर्कल ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत लिमिटेड है, तो आप क्या इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या अपना जो जैसे क्रिएटर्स हैं, ठीक है, तो हम लोग मिलते रहते हैं, फ्रेंड्स बनते रहते हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स सर्कल अपना बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हो कि आपने लिमिटेड फ्रेंड्स रखे हैं, ठीक है, तो आप इसको कैसे देख रहे हो कि यार इसको बढ़ाना चाहिए, या फिर लिमिटेड है तो वही ठीक है, या फिर
आप एक अपना जो होता है फ्रेंड्स और बिजनेस वाले जो फ्रेंड्स होते हैं उनको अलग रखते हो, तो इसको आप कैसे देखते हो? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ लाइक फ्रेंड्स आर योर सेकंड फैमिली। हाँ हाँ जो फ्रेंड फैमिली नहीं कर सकते, फैमिली कर सकते हो, फ्रेंड कर सकते हैं। अब हर टाइप के फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, कोई कैसा हुआ, कोई कैसा हुआ, कोई बहुत अच्छा हुआ आपके लिए, तो वो आपको उस माइंडसेट से आपको चूज भी नहीं करना, आपको ऐसा ही देखना है। अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि फ्रेंड नहीं होने चाहिए, मेरे ग्रुप छोटा है, मैं ज्यादा बात नहीं करता लोगों से, तो मैं छोटे प्रेफर करूंगा। और जैसे बिजनेस लाइक फ्रेंड्स की बात बोल रहे हो, अब एज अ बिजनेस नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स होने चाहिए मैं क्या बोलूं, वैसे तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में। मेरा है कि मैं बहुत लिमिटेड लोगों से बात करता हूँ। मेरे सही बताऊं, मेरे 5 6 7 मैक्सिमम फ्रेंड्स हैं जो मैं प्रॉपर बात करता हूँ बस, और मेरा कोई ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। मैं देखिए, जैसे आपने बोला कि आप मतलब लिमिटेड है, तो आपको क्या लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर आपको लगता है कि इसको बढ़ाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जिनके छोटा ग्रुप है, ठीक है, वो ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, बट आपको इससे बेनिफिट होता है या फिर आपको लगता है कि यार मुझे अगर हो सकता तो मैं इसको आगे और बढ़ा सकता? आपको क्या लगता है कि बढ़ाना चाहिए या फिर लिमिटेड रखें तो भी काम चलता है? बढ़ाना भी चाहिए, और एक कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हर बार आपको लिमिटेड रहना पड़ेगा। जब आपका नेटवर्क बढ़ेगा तो आपके सराउंडिंग बढ़ेंगी, तो आपको और नॉलेज मिलेगी। फ्रेंड्स आपको बनाने चाहिए, पर एक लिमिटेड ग्रुप रहता है कि आपका मेन फ्रेंड्स वही हैं, तो वो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। पर ऐसा नहीं है कि आपको फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए, फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए, दोस्ती सबसे करो। मेरा मोटिव है दोस्ती सबसे करो, क्योंकि आप नॉलेज दोगे तभी आपको नॉलेज वापस मिलेगी। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा आपको नॉलेज मैं एक चीज मैं कॉलेज बोलिए आप। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ अभी, तो फिर भी मेरा मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और मेरे इंस्टाग्राम पेज से मेरे बहुत लोग जानते हैं। मेरा बहुत मैसेज भी आए हुए हैं मेरे इंस्टाग्राम, मेरे साइबर सेक्टर पे, कि आई एम आल्सो फ्रॉम आचार्य कॉलेज, इफ यू आर फ्री लेट्स मीट अप। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं इग्नोर कर दूं, मैं बात करता हूँ सबसे, पर आई लव टू बी इन लिमिट ओनली। आई डोंट नो व्हाई, बट आई लव टू बी। ओके, एक चीज एज अ क्रिएटर, ठीक है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अपनी जो मेन चीज है वो है अर्निंग, ठीक है, हर क्रिएटर पैसा अर्न करना चाहता है, बिकॉज उसने स्टार्ट यार किया है, तो ऑब्वियस सी बात है लिविंग के लिए आपको पैसा की नीड है। तो एज अ क्रिएटर आप क्या देखते हो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है अर्निंग की, एंड सिर्फ एज अ क्रिएटर रह के आप कितना अर्न कर सकते हैं? अब अर्निंग की बात है तो हाँ, you can earn in 5 digits a month easily if you are a creator, and if you have a page of 300 400k and or above 200k also, you can earn easily. There are many methods. आप पेड एड चला सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो, जैसे आप भी देते हो, आपके भी मैंने देखे हैं, कोर्सेज देखे हैं, और दैट ऑल्सो आप सर्विसेज दे सकते हो अपनी, आप अपनी कंसल्टेंसी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत मेथड्स हैं कि आप अर्न कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि ये अर्निंग कभी बंद हो सकती है, मैं नहीं मानता। तो आप ये लाइफ टाइम आपका चलता रहे, या आप साइड बिजनेस करो या आप इसको मेन स्ट्रीम चला के रखो, ये आपका लाइफ टाइम चलेगा। अर्निंग है इसमें, मैं आई कैन अभी आप कितना अर्न करते हो, मतलब इसके अलावा, जैसे आप कॉलेज भी कर रहे हो, तो और आप एज अ स्टूडेंट हो अभी, ठीक है, करंट में, तो आप अपने पेज के थ्रू आप कितना अर्न कर लेते हो करंट? सीरियसली आई शुड से मैंने कभी पैसे के बारे में नहीं देखा। कि मेरे पास एड्स आती हैं, बहुत आती हैं, बट हाँ मैं रिप्लाई भी करता हूँ, बट मैंने आज कोई एक ऐड एक्सेप्ट करी थी। अच्छा, वो भी मैंने क्या सोच के करके मुझे पता नहीं, एक ऐड एक्सेप्ट करी है अभी तक टिल नाउ, एंड मैंने नहीं करी कोई ऐड। ओके,
तो मेरे आप पास इसको ऑफर्स आते हैं, हाँ बट मेरा फोकस मेन अभी मेरे कंटेंट पे है। ओके जब तक मैं एक प्रॉपर लाइक परफेक्टली मैं इंटरेक्ट नहीं करूंगा अपने अपने लाइक फॉलोअर से, हाँ तब तक हाँ मेरे अर्निंग का कोई अभी नहीं है। अभी कॉलेज में है, अभी हो जाएगा। हाँ वो बात बिल्कुल आपकी परफेक्ट है, बिकॉज इनिशियली क्या होता है ना कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो फोकस करते हैं कि यार जो एक अपना एक तरीके से जो घर है, मान एग्जांपल के लिए घर, उसको बन जाएगा तभी तो उसके अंदर रहना हाँ शुरू बन जा, करेंगे। हाँ हाँ। तो वही सेम चीज है कि आप अभी करंटली अपने पेज के ऊपर मतलब रेगुलरली काम कर रहे हो, चाहते हो कि एक लिमिट तक मैं पहुंच जाऊं, देन उसके बाद हाँ। उसके बाद आप मोनेटाइजेशन का स्टार्ट करोगे। ओके, एक चीज अगर आपने अभी मैंने आपकी रिसेंट एक वीडियो देखी थी, आई थिंक उसमें आपने गोल्स के बारे में बात किया था, आई थिंक गोल्स के बारे में बात किया था, आई डोंट नो आपकी वीडियो थी। एक और क्रिएटर है जिनका ना लोगो ऑलमोस्ट आपकी तरह ही मिलता है, टीएस करके उनका लोगो। टेक्निकल स्टेप। हाँ, तो अब आई डोंट नो कि आपने बात करी थी गोल्स के बारे में या उन्होंने बात करी थी, सेम लोग। एक चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे, आपने अपने अपने पेज के ऊपर आपने खुद की प्रोफाइल पिक्चर क्यों नहीं लगाई, आपने लोगो क्यों रखा होता है? मैंने बीच में एक पोल डाला था हाँ कि मैं शुड आई चेंज माय पिक और नॉट। मेरे पास रिस्पांस भी अच्छा मिला, बट द प्रॉब्लम इज लोग मुझे अभी मेरी शक्ल से नहीं जानते, लोग जानते हैं सीएस साइबर सेक्टर। मेरा मेन फोकस पैसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मिले और मिले, और ऐसा ना हो कि लोग मेरी शक्ल देखें ये तो बंदा नहीं, ये तो कोई और है, और ये तो फोटो नहीं थी उसकी, उसने डीपी नहीं थी, डीपी सीएस की थी। तो सीएस के थ्रू लोग फिलहाल मुझे जाने, और आगे का मुझे नहीं पता, मैं चेंज करूंगा नहीं करूंगा, बट फॉर नाउ आई वांट चेंज। क्योंकि एक क्रिएटर है ओबेद करके, ठीक है, वो मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के क्रिएटर थे, तो उन्होंने भी स्टार्टिंग में क्या क्या हुआ था कि लोगो रखा हुआ था, बट अब उनके हो गए 1 मिलियन फॉलोअर्स, तो उन्होंने लोगो की जगह अपना फेस यूज कर दिया, ठीक है, वो लोगो हटा दिया। तो आपका भी ऐसा प्लान है कि पहले 1 मिलियन पहुंच जाऊं देन चेंज करूंगा? ऐसा नहीं है, मेरा फेस का कोई नहीं है। अगर लोग मुझे मेरे सीएस साइबर सेक्टर के नाम से जानते हैं तो ये परमानेंट लोगो है। क्योंकि आपने अभी जैसे आपने ना लोगो रखा हुआ है, तो ये एक चीज को वायलेट करता है। जैसे बहुत सारे मार्केटर्स हैं या फिर जो इंस्टाग्राम एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना ये रहता है कि यार अगर हम अपना फेस ऐड करते हैं अपने बायो के अंदर तो इजीली ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोग आते हैं, ठीक है, एंड क्योंकि हम कमेंट वगैरह कहीं जाके करते हैं, बेसिकली वहां पर हमारा फेस दिखता है, लोगों नहीं दिखता, तो इससे जो एक कह सकते हो कि अथॉरिटी जो है वो इंक्रीज होती है अपना फेस रखने से। बट आपने अपना सीएस रखा हुआ है लोगो, बट स्टिल आपका पेज बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है, तो ये उस माइंडसेट को चेंज करता है। बिकॉज हम लोग भी कई कंपनीज के साथ काम करते हैं ना, तो उनको यही सजेस्ट करते हैं कि यार आप अपनी कंपनी के लिए या तो कोई ब्रांड एम्बेसडर देखो, कोई फेस रखो, ताकि यार लोगों का ट्रस्ट बने एंड वो फॉलो करे। बट आपका पेज सिर्फ लोगों से ही ग्रो हो रहा है, आप अपना कंटेंट डाल रहे हो बट लोगो आपने रखा हुआ, फेस नहीं लगाया हुआ, बट स्टिल ग्रो करता है। तो ये चीज जो वो देखते हैं हम लोग, जो बात करते हैं, उसको वायलेट करता है कि यार ये चीज तो हमने देखी थी, बट स्टिल आपका पेज ग्रो हो गया है इस चीज से। तो इसको किस तरीके से हम देखें कि यार अब बिगिनर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या वो लोगो लगा के चले या फिर अपना फेस भी ऐड कर दे तो काम बन सकता है? देखो, हम टेक वीडियोस, वी क्रिएट टेक वीडियोस, हम टेक वीडियोस बनाते हैं, और टेक वीडियोस पे हमारी शक्ल फिलहाल नाउ मैच नहीं करती। और ये पहली बात ये है। सेकंड बात है, मेरे फॉलोअर्स पे डिपेंड करता है। मैं सीधा ही बोलूं, मेरे फॉलोअर्स पे सब डिपेंड करता है। अगर वहां बोलेंगे तो मैं लगा दूंगा, मना करेंगे नहीं लगा। और मुझे रिस्पांस लाइक 30-70 का मिला। 70% लोगों ने मना किया कि नहीं लगानी, 30% लोगों ने हाँ बोला कि लगानी है। तो मैंने 70% लोगों के साथ था, पर 30% इसलिए नहीं था क्योंकि मेजॉरिटी नहीं चाहती। हाँ, ओके, एक चीज मैं आपसे, अब ऑलमोस्ट हम पॉडकास्ट को एंड करेंगे, तो एंड में आप कोई भी 3 से 4 टिप्स देना चाहो बिगिनर्स को, बेसिकली जो स्टार्ट कर रहे हैं अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, तो वो बेसिकली क्या टिप्स आपकी तरफ से रहेंगी ताकि वो एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सके, अपना एक पर्सनल ब्रांड जो है वो बिल्ड कर सके? सबसे पहली बात, किसी की कॉपी
ऐसे मत करो, ठीक है? आप नए नए हो, लोग क्या करते हैं ग्रो करने के लिए, लोगों की रील उठा के पोस्ट कर दी, किसी का क्रॉजल उठा के पोस्ट कर दिया। मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स देखे हैं, क्रिएटर्स मतलब पेजेस देखे हैं, क्रिएटर्स नहीं पेजेस देखे, सॉरी। पेजेस क्या करते हैं ग्रो करने के लिए, जो जो फेमस रील है किसी क्रिएटर की, वो उठा के कॉपी कर ली, अपने पे डाल दी, कर ली। ऐसे करते करते 20,000 मैंने देखा था किसी का 20,000 तक पहुंच गया। 20,000 के बाद वो बैन हो गया। तो अगर आपको अपना ब्रांड ग्रो करना है, स्टार्टिंग से करना है, अपना कंटेंट, रियल कंटेंट डालो। सबसे फर्स्ट स्टेप, आप रियल हैं, अपना रियल कंटेंट डालो, किसी का कॉपी ना करें, ठीक है? स्टार्टिंग में ऐसा होता है, मैं मानता हूँ जी, कि आपको लग रहा है कि किसी ने ये वेबसाइट पोस्ट की है तो इसको हमें शेयर करना चाहिए, उसका कंटेंट मत लो, पर वो वेबसाइट ले लो और उसको अपने तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके आप डालो। किसी का कंटेंट डायरेक्टली कॉपी मत करो। स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ ये प्रॉब्लम बहुत आती है लोगों के पास, कि उनको बस समझ नहीं आता, कंटेंट रिसर्च करना नहीं आता, कैसे करना है, क्या करना है। तो बेस्ट एडवाइस यही है कि आप डायरेक्ट किसी कंटेंट मत उठाओ। आपको लग रहा है कि ये आपके लाइक पेज के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ये वाला कंटेंट आपसे रीच हो सकता है, ये कंटेंट उठाओ, अपने हिसाब से डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर करो और उसको आगे पोस्ट करो। और सेकंड टिप, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, बहुत सीरियसली बहुत जरूरी है। स्पेशली आप कोई भी सोशल मीडिया पे चले जाओ, या फेसबुक पे चले जाओ, या यूट्यूब पे चले जाओ, या इंस्टाग्राम पे चलो, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। बिना रेगुलर रहे आप एक्सपेक्ट मत करो कि फॉलोअर्स हैं, क्योंकि आप अपने फॉलोअर्स को या फैमिली को आप ये बता रहे हो कि आपकी डेली वीडियोस आती हैं, और अगर आप अचानक बंद कर दोगे बीच में तो इंटरेक्शन बहुत कम हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी से इंस्टाग्राम की एक खासियत है, मुझे पता नहीं है क्या है, वो रीच देता है सीरियसली। लाइक अब मैं बताना चाहिए लाइक 15 डेज आपको पोस्ट करना है, 16 डे पे यू विल गेट रीच ऑन योर अकाउंट, दैट्स फॉर श्योर। लाइक मैंने 3, 4, 5 टाइम्स मैंने ट्राई किया है चीज, एंड इट वर्कड, सीरियसली इट वर्कड। सो कंसिस्टेंसी इज important. So you should be consistent in like posting your reels. Third thing, पैसे के पीछे ना भागो। कई लोग होते हैं कि स्टार्टिंग किया है, पैसा आएगा, कि अब ये इतने फॉलोअर्स पहुंचे, 10,000 फॉलोअर्स पहुंचे, पैसा आएगा, पैसा तो आ नहीं रहा। उसी डीमोटिवेशन के चक्कर में वो छोड़ देते हैं। पैसे के पीछे मत भागो, काम करो, अपना जैसे फोकस करो उस पे, पैसा अपने आप आएगा। सीरियसली पैसा, इंटरेस्ट डेवलप करो, पैसा अपने आप आएगा, कंफर्म आएगा। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करो आपको वापस मिलेगा। ये चीज बहुत लोगों के साथ हुई है, मैंने बहुत लोगों को स्पेशली मैंने देखा है लोगों को कि पैसे के चक्कर में आ गए, सब कुछ किया, पोस्टिंग करे 10 डेज 15 डेज पोस्ट किया, छोड़ दिया, कुछ नहीं आ रहा, ना पैसा आ रहा, फॉलोअर्स आ रहे, छोड़ दो। ये चीज बहुत होती है। और क्या टिप, और ये है कि अपने कंटेंट को लाइक क्या बोलते हैं, लाइक स्टार्टिंग में तो इम्प्रूव, क्वालिटी इम्प्रूव करो, क्वालिटी कैसे, आपको डेली टू डेली, आपको पता है आपके फॉलोअर्स हैं ये, ठीक है, उनसे डेली लाइक वीक में एक बार Q&A करना चाहिए। मैं कभी मैं भी मानता हूँ, मैं कभी लेट कर देता हूँ, कभी नहीं करता। तो मेरा एक है कि आपको करना चाहिए, आपको अपने फॉलोअर्स का इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि उनको क्या पसंद है। उनको पीसी हैक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको नॉर्मल पॉलिश टिप्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, उनको मनी अर्निंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको इतना फोकस होना चाहिए कि आपको वीक में आपको 2 से 3 टाइम्स आपको वैसी वीडियोस डालनी, और इसी से आपका इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो ग्रोथ ऑब्वियसली बढ़ेगी। एंड ये एक क्वालिटी होगी, और दूसरी क्वालिटी होगी जैसे आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, आपको लाइक लोग ब्लरी वीडियोस और ऑडियो, लाइक ब्लरी क्या बोलते हैं, रफ ऑडियो बहुत रेयर देखते हैं वीडियोस। मैं खुद हूँ, कभी मैं देखता है कि वो ऑडियो ठीक नहीं है तो नहीं देखता, मैं सीरियसली नहीं देखता। तो सबसे पहला कि आपकी वीडियो क्वालिटी ठीक हो ना हो, आपकी ऑडियो क्लियर होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपकी वीडियो क्लियर कोई बात नहीं, मेरी भी है, मैं भी कैमरा यूज नहीं करता, मेरा भी फोन है, आईफोन से वीडियो बनाता हूँ अभी तक,
पर आपकी ऑडियो क्लियर होनी चाहिए। नॉर्मल माइक है, मैं भी माइक यूज करता हूँ, नॉर्मल ज्यादा नहीं है, 600 का माइक है, मैं भी माइक यूज करता हूँ, नॉर्मल कैमरा। तो ऑडियो पे आपको ज्यादा फोकस करना है। कैमरा ठीक है, कैमरा चलता है, क्वालिटी नहीं होगी, लोग सुनेंगे। मोस्टली लोग पुराने पहले भी रील्स चलते थे, लोग सुनते थे क्या चल रहा, देखते थे उसको, पर ऑडियो पे आपको ज्यादा फोकस करना। एक क्वेश्चन मेरा रह गया यहाँ पे, एंड में एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, कि आप इंग्लिश में वीडियो क्यों बनाते हो? क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ये कहते हैं कि हिंदी की ऑडियंस ज्यादा है, तो आप इंग्लिश में वीडियोस क्यों बनाते हो? अब मैंने स्टार्टिंग से इंग्लिश में वीडियो बनाई है, ठीक है, तो मेरे पास मुझे बहुत लोग, मैं हिंदी में मैंने ना एक बार बीच में कुछ पार्ट क्लिप का मैंने हिंदी में बोला था, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला व्हाई आर यू नॉट मेकिंग वीडियोस इन इंग्लिश, एवरीवन वांट टू अंडरस्टैंड हिंदी एंड ऑल। तो मेरा मैसेज भी आया था वो। तो मैं चाहता हूँ, मैंने 2-3 बार Q&A किया है कि मैंने पोल भी डाला है कि मैं हिंदी में डालूं, इंग्लिश में डालूं, वो सीरियसली 33 और मैं क्या करूँ 33%। तो अब मेरे में कोई ऑप्शन था नहीं, तो फिलहाल जैसे चल रहा है, बट अपकमिंग टाइम में मैं YouTube पे हिंदी वीडियो स्टार्ट करूंगा बस। इंस्टाग्राम पे कभी कभी आएगी हिंदी वीडियोस। मैंने बीच में सोचा था कि मैं संडे टू संडे में हिंदी वीडियोस डालूंगा, बट अब मुझे हिंदी में ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा, सही बताऊं तो इंग्लिश में मुझे मिल रहा है। तो हिंदी, मेरी हिंदी ऑडियंस के लिए आपके लिए यूट्यूब है, आप मेरे यूट्यूब पे हैं, वहाँ पे देखें, क्योंकि प्रॉपर मैं हिंदी वीडियो स्टार्ट करूंगा। सो थैंक यू ब्रदर आने के लिए हमारे पॉडकास्ट में। बहुत सारी चीजें आपने बताई, एंड काफी सारी चीजें आपने नहीं बताई हमें जो पता नहीं थी, कि जिसके बारे में अगर हम काम करें तो आई थिंक ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे बिगनर्स हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको कैमरा शाइनेस है, तो वो भी आई थिंक प्रैक्टिस करके जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वीडियोस जो है रेगुलरली बना सकते हैं। एंड बहुत ज्यादा कोई ऐसा हाई फाई सेटअप के बिना यूज किए सिर्फ नॉर्मल एक फोन से अपनी वीडियोस बना के जो है अगर आप ग्रो करोगे तो बहुत सारे लोग ग्रो कर सकते हैं। हाँ, आपको सही बताऊं, आपको पैसा नहीं चाहिए। मेरे पास मैंने एक 1500 की एक रिंग लाइट खरीदी है। ये जो आप पीछे लाइट देख रहे हो, ये मैंने 190K होने के बाद खरीदी है, कि अब मुझे, मेरी ऑडियंस बहुत बढ़ चुकी है, अब मुझे अपनी वीडियोस में थोड़ी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैं नॉर्मल रहूंगा तो वही है कि ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, आपको चेंज टाइम आपको खुद होना पड़ेगा। तो ये लाइट है, ये भी मैंने 190 के बाद खरीदी, तब तक मैं रिंग लाइट से वीडियो बनाता था बस, और कुछ नहीं। नॉर्मल लाइट है, और नॉर्मल वो आती थी 200 रुपीज की लाइट आती है पीछे, छोटी सी लाइट आती है, फ्लड लाइट और एक रिंग लाइट, बस। मेरा कोई सेटअप नहीं है। मैं तो हॉस्टलर हूँ, मैं हॉस्टल में रहता था, और मैंने जितने भी मेरे वीडियोस हैं मैंने हॉस्टल में बनाई। और जो अपकमिंग जो आपकी वीडियोस हैं, लाइक 3-4 वीडियोस मैंने थोड़ा शिफ्ट किया है, तो मैं वहां से स्टार्ट करूँ। बाकी मेरी सारी वीडियो हॉस्टल की है, सारी। ओके, थैंक यू ब्रदर पॉडकास्ट के लिए, एंड होप सो कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे आपको बोलना चाहिए, मेरा फर्स्ट टाइम था सीरियसली। मैं बहुत ज्यादा नर्वस था कि मैं क्या बोलूंगा, मैं कैसे करूंगा, पर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। डर तो लगता है कि फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैं ज्यादा बात नहीं करता लोगों से, तो फिर भी एक डर लगता है कि मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँगा, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँगा। तो अभी बट मुझे थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए, मेरा पहला पॉडकास्ट सक्सेसफुल गया। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। एंड सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट पॉडकास्ट। आई होप आप सबको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हो और कुछ नई चीज़ें जो सीखने को मिली हो। कुछ भी पॉडकास्ट के अंदर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना उन सबके साथ जितने भी लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से कैमरा शाइनेस को हटाया जाए एंड किस तरीके से एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बना जाए। उन सबके साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और अट्रैक्टिव एंड अच्छे गेस्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।